त्वष्टा मुनि को क्रोध आया विश्वरूप के पिता को। और बंधु माताओं, इंद्र को मारने के लिए बड़ा भारी यज्ञ किए, लेकिन दुर्भाग्य से मंत्र में त्रुटि हो गई, तो इंद्र को मारने वाला राक्षस नहीं पैदा हुआ, इंद्र से मरने वाला पैदा। ये होता है बंधु माता, इंद्र को मारने वाला राक्षस पैदा होना चाहिए था, इंद्र से मरने वाला राक्षस पैदा हो गया, वृत्रासुर पैदा। अब वृत्रासुर से हाहाकार मच गया। देवताओं ने कहा अब क्या करें, कैसे मरेगा यह वृत्रासुर? भगवान ने कहा कि यह मरेगा वज्र से। तो वज्र बनेगा कैसे? दधीच मुनि की हड्डियों से। ये देवता दधीच मुनि के पास आए, समझ तो गए दधीच मुनि, आइए स्वागत है, कैसे आना हुआ? कि आपकी हड्डी हमको चाहिए। आहा, बंधु माताओं, दधीच मुनि का जरा संदेश सुनिए, उपदेश सुनिए। ठीक है देवता, वैसे भी ये शरीर मरना ही है एक दिन, ये शरीर वैसे भी नष्ट होना है, लेकिन शरीर नष्ट होने से पहले यदि देश धर्म व समाज के लिए काम में आ जाए, यही इस शरीर की उपयोगिता होती है, जो देश व धर्म के लिए उपयोग में आ जाए, और कोई इसकी उपयोगिता नहीं होती बंधु माता। इसलिए ले जाओ, इससे धर्म की रक्षा के लिए बनाओ वज्रास्त्र। और दधीच मुनि ने अपनी हड्डियों का दान दिया, और देवताओं ने उन्हीं दधीच मुनि की हड्डियों से बनाया वज्र। बंधु माताओं, एक निवेदन करूं, ये जो हमारा शरीर है, इसके लिए दो शब्द प्रयोग होता है जीवन के लिए, एक है सफलता, दूसरी है सार्थकता। एक है सफलता और दूसरी है बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, युगल सरकार की जय। और बंधु माताओं, इंद्र वज्र को लेकर वृत्रासुर के पास पहुंचा उसको मारने के लिए। और बंधु माताओं, जब इंद्र के हाथ में वज्र देखा है वृत्रासुर ने, तो वृत्रासुर को वज्र में ही बिहारी जी का दर्शन होने लगा है बंधु माता। और सोचिए, इस वृत्रासुर की आसुरी शक्ति समाप्त हो गई। वृत्रासुर भगवान की स्तुति कर रहा है, और स्तुति में चार बातें मांग रहा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या मांगा वृत्रासुर? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर कह रहा है, हे प्रभु, हमको कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मुझ में ये पात्रता नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे आप स्वीकार कर सके, मुझे आप अपना सके, लेकिन जिन महापुरुषों का हृदय मन आपके चरणों में लगा है, हमको दासानुदास बना लो। है क्यों? किसी को करंट लगा हो बंधु माता, और जिसको करंट लगा है, यदि उसके चरण को आप पकड़ लोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं? आहा, मुझ में वो पात्रता नहीं है कि मैं आपका दास बन सकूं, लेकिन जो आपके दास हैं, हमको उन्हीं का दास अथवा दासानुदास। और क्या मांग रहा है? नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहाय कांचे। कोई सिद्धि नहीं चाहिए मुझे, स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, सार्वभौम कोई पदवी नहीं चाहिए,
मुझे तो केवल प्रभु आप चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। तो मैं आपकी प्रतीक्षा कैसे करूं? हे प्रभु, मैं आपको याद कैसे करूं? अजात पक्षा इव मातरं खगा सन्न्यं यथा वत्सराचुदार्ता प्रियं प्रियेव युषितं विषण्णा मनोरविन्दा छदि दीक्षते त्वाम्। जैसे ये जो पक्षी होता है नवजात, उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है, वो उल्लू आदि जीवों से बचने के लिए अपने घोंसले में ही छिपा रहता है और बार बार अपनी माँ को देखता, माँ आई कि नहीं, माँ आई कि नहीं, माँ आई कि नहीं। जैसे बछड़ा सायंकाल अपने गौ माँ की प्रतीक्षा करता, अपने माता, जैसे प्रियतमा उसका पति विदेश चला गया हो, तो जैसे वो एक एक दिन अपने पति की याद करके उसकी प्रतीक्षा, ऐसे ही मैं आपको याद करूं। गोस्वामी जी ने लिखा है ना मानस के अंदर, काम ही नारी प्यारे जिम लोभी प्रिय जिमी धाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। और वृत्रासुर अभी तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मांग लिया कि हर जन्म में आपके रसिक भक्तों का हमको संग मिलता रहे, यही मुक्ति हमको चाहिए। हर योनि में हमको आपके रसिक भक्तों का साथ मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे। और अचानक से वृत्रासुर की भावना बदल गई और बंधु माता, वृत्रासुर इंद्र को मारने के लिए दौड़ा है, उसकी आसुरी भावना जागृत हो गई और एकदम से हड़बड़ा के इंद्र का वज्र छूट गया। वृत्रासुर ने कहा, सुनो इंद्र, डरो मत, हम ऐसे नहीं तुमको मारेंगे, उठाओ अपना वज्र। और दौड़ा है बड़ी तेज इंद्र के, और इंद्र से वज्र से दोनों हाथ काट, कितना विकराल रूप इसने बनाया है बंधु माता। और दौड़ के इंद्र को ही अपने मुंह में भर के अपने पेट में, 1 वर्ष तक वही इंद्र रहे वही। और वही वज्र जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना था, उसी से वृत्रासुर का पेट फाड़ते हुए इंद्र बाहर निकले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और बंधु माताओं, परीक्षित जी ने कहा, एक बात हमसे बताइए गुरु जी, भगवान को समदर्शी कहते हैं और बार बार लगता है भगवान देवताओं के पक्ष में रहते हैं और दैत्यों के विपक्ष में। दैत्यों का साथ नहीं देते, कह देते हैं समदर्शी है नाम तिहार, चाहे तो पार करो, दैत्यों का भी साथ देते हैं। है उदाहरण, कहे उदाहरण सुनो। प्रहलाद तो दैत्य कुल में ही पैदा हुआ ना, भगवान ने उसकी रक्षा की कि नहीं? भगवान समदर्शी है। कैसे रक्षा की भगवान? कैसे? सुनो, मैं प्रहलाद की कथा आपको सुनाता हूं। हिरण्याक्ष का वध जब भगवान ने 12 अवतार लेकर किया था, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान नारायण का विष्णु का बैरी बन गया था। और अपना बल बढ़ाने के लिए, अमरत्व प्राप्त करने के लिए उसने बड़ी कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी से उसने कहा कि मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या चाहिए? कहे, वरदान में चाहिए मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। पहले तो उसने कह दिया मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वो तो मैं ही खुद नहीं हूं, तो तुमको कहां से करूं? मैं अमर हूं तब तो तुमको करूं। तो कैसा, चुनो, ऐसा करो, न दिन में मरूं न रात में मरूं। कहे, तथास्तु। न अंदर मरूं न बाहर मरूं। तथास्तु। न शास्त्र से न शस्त्र से। तथास्तु। आपके बनाए हुए किसी महीने में न मरूं। कहे, तथास्तु। न पशु से न नर से। तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बड़े बड़े मांगने वाले देखे, लेकिन तेरे जैसा मांगने वाला तेरे। इसको लगा मैं लगभग अमर हो ही गया हूं, क्योंकि सब इसने जितना भी सोचा, जिससे लोग मरते हैं उससे ये मरेगा नहीं, उस व्यवस्था से मरेगा नहीं। वरदान मिल गया। और जब वरदान व्यक्ति को मिल जाता है तो उसका वो अभिमान में परिवर्तित कर लेता है। इसके 4 बेटे थे, आह्लाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। और प्रहलाद जी को बचपन से ही एक ग्रह ने पकड़ लिया था। उस ग्रह का नाम क्या है?
कृष्ण ग्रह। और कोई ग्रह पकड़े तो उसकी पूजा हो जाती है, राहु पकड़े शनि पकड़े तो उसका मंत्र हो जाता है, पंडित जी लोग मंत्र पढ़ देते हैं तो उससे थोड़ा सा शमन हो जाता है। लेकिन ये कृष्ण ग्रह जिसको पकड़ लेता है फिर उसमें कृष्ण में जो ये नीचे री है ना, कृष्ण में जो नीचे री है वो क्या है? जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए क्या लगाता है अपने डंडे, कांटा, उसको वंशी कहते हैं, वैसे वंशी तो ऐसे मुड़ी हुई रहती है। तो कृष्ण में जो ये री है वो क्या है? वही कांटा है, उसी से भक्त को पकड़ लेते हैं और जो पकड़ा सो गया। पहले तो जल्दी से कोई पकड़ में आता नहीं और कोई आ जाए तो आहा कृष्ण लोक फलप्रद। और प्रहलाद जी को उन्होंने प्रवेश दिला दिया हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय में, जहां बच्चों को दानवी शिक्षा दी जाती थी। और उसके कुलपति थे षंड अर्मक। तो षंड अर्मक से कहे कि इनको सिखाओ जरा बढ़िया दानवी विद्या। कहे ठीक, अब इनको क्या दानवी विद्या कोई सिखाएगा बंधु। कुछ दिन के बाद प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्याकश्यप आए, कहे बेटा गोद से चिपका लिए, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा। तुमने क्या पढ़ा है? पिताजी पढ़ा हमने ये है कि कोई कुएं में गिर जाए तो बच भी सकता है, ये संसार तो अंधकूप के समान है, इसमें जो गिर जाए वो बचता नहीं है, तो तुम इस संसार को छोड़ो और तुम नारायण का जाप। अरे गोद से फेंक, ये दिमाग खराब है तुम्हारा, ये नारायण की भक्ति तू कहां से सीख रहा है? बुलाया गुरुजी, दिमाग खराब है, क्या तुम सिखा रहे हो इसको? संडर ने क्षमा करिए, अब आगे से गलती नहीं होगी, आगे से लौट। बेटा संडर्मक गुरुजी पूछ रहे हैं, इधर आओ, ये हमने तो तुमको कभी सिखाया नहीं, तुमने ये उठपटांग बातें कहां से सीख ली? अरे प्रहलाद जी मन ही मन इतना हंसे कहे वाह संसार, सही बातें को उठपटांग बातें कह रहा है और उठपटांग बात ये सिखाता उसको ये सही समझता है। संसार भी विचित्र है, उल्टे को सीधा कहता और सीधे को उल्टा कहता। और बंधु माताओं, फिर अब इनको सिखाया तो जा रहा दानवी शिक्षा, लेकिन जिसपे कृष्ण रस चढ़ा हो, राम रस चढ़ा हो, उस पे ये कोई शिक्षा काम करेगी? और बंधु माताओं, हिरण्याकश्यप फिर से आए चेक करने के लिए कि प्रहलाद क्या पढ़ रहे हैं। अब की गोद में बड़े प्यार से बिठा ले, बेटा तुमने क्या पढ़ा? कहे पिताजी सही बताओ, इस बार तो हमने 9 बातें पढ़ी। 9? कौन सी 9 बातें? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। 9 बातें। अरे अब तो एकदम जैसे विष्णु का नाम जैसे ही सुनता था हिरण्याकश्यप पागल हो जाता था, पक्का बैरी था। 9धा भक्ति है भागवत की, 9धा भक्ति है। श्रवणम कथा सुनिए, कीर्तनम उनके नाम का कीर्तन कीजिए, स्मरणम उनका स्मरण कीजिए, हमने पहले भी बताया। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षेक्षता भयम, उनके पाद कमलों का सेवन करिए, प्रक्षालन करिए, अर्चन करिए, वंदन करिए, दास भाव से सेवा करिए, सख्य भाव से सेवा करिए और सब कुछ निवेदन करिए। ये 9धा भक्ति मानस में भी आपने सुना होगा। शबरी मां को प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातव समोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जता लाभ संतोषा, अपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना,
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। नवधा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी ने दिया है, भगवान ने शबरी माँ को दिया था। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पागल हो गया, पागल हो गया। हिरण्याकश्यप ने धरती पर तो पटका ही, मारने के लिए भी बहुत प्रयत्न किया और गुरु जी से कहा सुनो अंतिम मौका दे रहा हूं, इसको जरा ध्यान से रखना, कहीं ये रोग ये पूरे गुरुकुल में न लगा दे, पूरे विश्वविद्यालय में ये रोग न पकड़ ले। और बंधु माताओं, एक दिन गुरुजी किसी काम से बाहर निकले, प्रहलाद जी को मौका मिल गया। सब अपने विद्यार्थियों मित्रों को बिठा के कहे हम लोग खेल खेलेंगे। आंख मिचौनी खेलने लगे और उसी आंख मिचौनी खेलने के माध्यम से वो परमात्मा और जीवात्मा के संबंध को समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात सुना दो कि ये जो भजन है, जो कीर्तन है, ये जो सत्संग है, ये जवानी में ही कर लेना चाहिए। हाँ भैया, हम लोग बुढ़ापा रिजर्व रखते हैं और बुढ़ापे में आदमी क्या करेगा, खांस खांस के घर थूक से भर देगा। बुढ़ापे में भजन नहीं होगा बंदो माता, नहीं होगा, हाथ हिलेगा नहीं, पांव चलेगा नहीं। इसलिए जवानी में भजन हो जाए। अरे भाई, भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाते हैं, ताजा की बासी, ताजा खिला खिला। तो ये जवानी खिली खिली होती है, ये विषय वासनाओं से दूर करके इसको भगवान के भजन में, ये प्रहलाद जी उपदेश कर रहे हैं। और बंधु माताओं, मंडल बना लिए और विद्यार्थियों के बीच में आके बैठ गए और क्या सिखा रहे हैं, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। लोक लाज सब खो बैठी हूँ, लोक लाज सब खो बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, सुन लो मेरी पुकार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। जहाँ
विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हिरण्याकश्यप आकर देखे, ओ हो पागल हो गए। क्या नहीं प्रयत्न किया गया प्रहलाद को मारने के लिए। भक्त की बड़ी परीक्षा होती, भक्त इतने आसानी से कोई नहीं बनता है। आगे गोपियों के प्रसंग में सुनाऊं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।